एक का नाम स्वधा। तो स्वधा का विवाह हो गया पितरों से। स्वधा का विवाह किससे हो गया? पितरों से। जब आप किसी पितर को जलांजलि देते हैं तो आपको स्वधा बोलना पड़ता है। यदि बिना स्वधा के आप जलांजलि देंगे तो आपके पितरों को वह जल नहीं मिलेगा, मतलब वह तर्पण का फिर कोई औचित्य नहीं रहा। अच्छा, जो दूसरी स्वाहा थी ना, तो उसका विवाह अग्निदेव से कर दिया गया। अग्निदेव से जब विवाह हुआ ना स्वाहा का, तो अपनी पत्नी को लेकर अग्निदेव अपने घर चले गए। और अभी तक अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा का मुख नहीं देखा। पूर्व समय में ऐसा ही होता था ना कि जब किसी पुरुष या स्त्री का वर या कन्या का जब विवाह होता था तो बुजुर्ग गिदे खाते थे, वही रिश्ता पक्का कर लेते थे, फिर लड़का लड़की आपस में नहीं देखते थे। तो तभी तो फिर जब वेदी का प्रारंभ होती थी तो उस समय क्या करते थे, उनका सम्मुखीकरण किया जाता था। तो लड़का और लड़की पहली बार वेदी के अंदर जो है एक दूसरे का मुख देखते थे। आज भी सब बात को वैसे ही चला के रखा है। तो अब तो कई बार सम्मुखीकरण हो गया होता है, तो अब वेद में कोई आवश्यकता नहीं रह गई होती। तो उस प्रकार का अब अग्निदेव ने अभी अपनी पत्नी का मुखमंडल देखा नहीं था। जैसे ही घर में पहुंची और उसका घूंघट ऊपर उठाया ना, तो अग्निदेव की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई कि स्वाहा माँ इतनी सुंदर थी ना कि अग्निदेव की पलकें एक पल के लिए भी झपक नहीं रही। वह उनका मन कर रहा था कि मैं स्वाहा को देखता ही रहूं। और एकदम अग्निदेव ने स्वाहा को कहा कि अरे देवी, मैं आपको देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसा वरदान देना चाहता हूँ कि जीवन में किसी भी पति ने अपने पत्नी के लिए कोई इस प्रकार का उपहार कभी दिया ही ना हो। तो स्वाहा ने बोला कि स्वामी, यदि मुझे आप कोई उपहार देना ही चाहते हैं ना, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी जीवन में आप मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग ना करें, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मतलब पत्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपने पति से बोले कि सोने का बड़ा सा हार मुझे ला के दो, कोई सोने के कंगन मुझे दो, कोई गाड़ी मुझे दो, कोई बंगला मुझे दो। अन्य जो नश्वर वस्तु है उनकी मांग जो धर्म पत्नी होती है कभी अपने पति से नहीं करती। वो अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर ले जाती है, उसी को पत्नी कहा जाता है। अच्छा, धर्मपति क्यों नहीं कहा जाता? धर्मपत्नी ही क्यों नहीं कहा जाता है? ये तो धर्मपति भी बोला जाता है कि ये धर्मपति हैं, ये धर्म की सास है, ये धर्म का ससुर है, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। धर्मपत्नी इसलिए ही कहा जाता है कि पत्नी अपने पति को समस्त विषय वासनाओं से हटा करके केवल धर्म की ओर ले जाए, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। तो यज्ञदेव ने, अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा पर प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि जाओ स्वाहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि धरती के ऊपर जब भी कोई यज्ञ हवन होगा उसमें कोई पंडित कोई मंत्र बोले ना बोले, परंतु जो व्यक्ति स्वाहा बोल करके मुझ अग्नि में आहुति डालेगा उसकी आहुति को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो अग्नि भगवान की जय हो। और यदि कोई मंत्र बोले बिना ही स्वाहा शब्द बोल करके वह मुझ अग्नि में आहुति डाल देगा तो उसकी आहुति बिना मंत्र के ही स्वीकार कर ली जाएगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो, भूत भाव भूतेश्वर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार का वरदान दिया ना। अब अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और माता भी बड़ी प्रसन्न हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी दक्ष के पास गए
और कहने लगे कि दक्ष, तूने तो मानस कन्याओं को उत्पन्न किया, पर अब तुम बेटों को उत्पन्न करो। अब भगवान शिव के और ब्रह्मा के आदेशानुसार दक्ष ने जो है 10,000 बेटों को उत्पन्न किया और उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए जंगल में ऋषियों के पास भेज दिया। जब उनकी दीक्षा पूर्ण हुई तो वह दीक्षा पूर्ण करते ही घर को लौट रहे थे तो रास्ते में भगवान नारद जी का आगमन हो गया। और जब नारद जी के साथ उन 10,000 बेटों की भेंट हुई तो नारद जी पूछने लगे कि अरे बच्चों, ये बताओ आप किसके बेटे हैं? तो बोलने लगे कि महाराज, हम तो दक्ष प्रजापति के बेटे हैं। तो नारद जी ने बोला कि देखो, मैं आपका रिश्ते में चाचा लगता हूं। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया ना कि अब वो गृहस्थ में जाने के बजाय सब 10,000 पुत्रों ने वहीं से मुख मोड़ लिया और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब जब दक्ष प्रजापति को इस बात का पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया, परंतु स्वयं भगवान ब्रह्मा दक्ष के पास पहुंचे और कहने लगे कि बेटा, अभी भी आप बच्चे उत्पन्न कर सकते हो, तो जाओ आप आगे की जो है संतान उत्पन्न करो। तो प्रजापति दक्ष ने दोबारा 10,000 पुत्रों को पैदा किया और उनको भी शिक्षा दीक्षा कर देने के लिए जो है जंगल में ऋषियों के पास भेज दिया। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और वह घर लौट रहे थे तो दोबारा नारद जी के साथ उन बच्चों की भेंट हो गई और उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया उन बच्चों को कि वह बच्चे भी वहां से ही तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब प्रजापति दक्ष को जब इस बात का पता चला ना तो बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के नारद जी को शाप दे दिया कि अरे नारद, तू सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में मेरा बहुत बड़ा शत्रु है। तू दूसरों के घरों को हमेशा उजाड़ता रहता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम एक स्थान पर टिक नहीं सकोगे। यदि तुम कहीं किसी स्थान पर रुक गए, टिक गए, तो तुम्हारे अंदर जितना भी बल है, तब का जो भी तुम्हारी विद्याएं वो सब नष्ट हो जाएगी। भगवान की जय हो। तुम्हारा सारा ज्ञान, सारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब इस प्रकार का साथ दिया ना तो ब्रह्मा दौड़ते हुए ब्रह्मलोक से नीचे पहुंचे और दक्ष प्रजापति को डांटने लगे कि अरे दक्ष प्रजापति, यदि तुम्हारे 20,000 पुत्रों को नारद ने सन्यासी बना दिया तो कोई ना कोई ऐसे भक्त जीवन में होने चाहिए कि जिनकी तपस्या के बल पर ही पृथ्वी टिकी रहे। यदि सभी लोग गृहस्थ में आकर के पापी बन गए या धर्म के कार्य नहीं किए तो ये धरती पापमय बन जाएगी। इसलिए साधुओं की भी तो आवश्यकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को वरदान दिया कि जाओ नारद, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी किसी के घर में कोई खुशी का समाचार होगा और आप वहां पर चले जाएंगे तो उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, उनके घर की खुशियां अनंत गुना हो जाएगी। और जो भी नारद तुम्हारे आदर सत्कार करेगा ना तो उसका कभी भी अमंगल नहीं होगा। इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया और प्रजापति दक्ष को कहा कि अरे दक्ष, यदि तू अपने घर में भगवती जगदम्बा को जो है अपने पुत्री रूप में चाहता है ना, तो जाओ, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने कलखल में जाकर के भगवती जगदम्बा देवी के 9 रूपों का 9 दिनों तक जागरण करो। तो सबसे पहला जो इस संसार के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर, इस धरा के ऊपर पहला जो जागरण हुआ वो कलखल में हुआ और किसके द्वारा किया गया? दक्ष प्रजापति के द्वारा किया गया। अब दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा के मंडप की स्थापना की, भगवती की जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना की, कलश की स्थापना की और लगातार 9 दिनों तक
क्या करता रहा, भगवती जगदम्बा का जागरण करता रहा और क्या कहने लगा, आप सबने मेरे साथ कहना है। आओ ज्योत जग